देखियो है आप नमूना, तनुक नमूना अपन देखियो, ये टीवी में है, रेडियो में है, मोबाइल में है, नेट में है, सबको खूब देखियो। देखियो ना देखियो, कोरोना का नाम सुनो, कोरोना बहन आवा रहा तनुक सरा वायरस, तनुक सरा, और तनुक सरा वायरस पूरी दुनिया क्या हिलाए दी, हिलाई से ना हिलाई बताओ। अरे यू कहो भारत में तुम रहो तो सेफ बच गए, और कोई विदेश के धरती पर जन्म मिला हो तो पूरे पूरे मुल्क साफ हो गए। करोड़ों करोड़ों लोग मारे गए, उठावे वाले नहीं मिले, अपनी लाशें गिरी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने भी कहा है, कर्मों का बादल बवंडर बनेगा, और वर्षा बहेगी तेरे पापों की धारा, लाशों पर लाशों का होगा नजारा, और सुने तो जाओ संदेशा हमारा। आगे वो समय फिर आ रहा, ये कोरोना जो रहा है ये तो एक सैंपल रहा है, ये नमूना रहा है। कोरोना से हजार हजार गुना बड़ी बीमारी अब वही आवे वाली है, आवे वाली देख रहे हो, रोज नई बीमारी, रोज नई बीमारी। डॉक्टर के पास जब जाओ, डॉक्टर इंग्लिश दाखिल क्या बताए पता नहीं, समझ में आओ तो क्या बीमारी हुई। ये बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े अस्पताल तो फेल हो गई है, ये छोड़ के भाग गई है अस्पताल। ऐसी ऐसी बीमारी आवे वाली है, और बीमारी आवे के कारण भैया यह है कि हमारे तुम्हारे विचार बदल गए, और विचार तब बदले जब हमारे तुम्हारे खान पान बिगड़ गया, और ये बदले हुए विचार देखे और बदले हुए खान पान देखेगा, वो कुदरत वो परमात्मा हमसे आपसे नाराज होगा, और वो ठान भी कि अब कुछ होने और समय बदलने कुदरत है तैयार खड़ी, और कुदरती मार से भैया बचना है। यह निवेदन बाबा जय गुरुदेव जी का है, और यह बार क्या देखो हम अपने लोग दौड़ आयन है भैया, आपके बीच में आवाज लगाई जा रही है, आपसे निवेदन किया जा रहा, कोई जोर जबरदस्ती ना है, यूं न जाने कि हमका गासो रहा, परम स्वतंत्र न सर पर कोई है भैया, परम स्वतंत्र न सर पर कोई, और भावे मने करो तुम, यूं तुम स्वतंत्र हो, कोई की बात सुनाए हो, लेकिन इस स्वार्थ की दुनिया में कोई ना हमारा, और बता दो गुरुजी तुम बिन कौन है सहारा। स्वार्थ के इस संसार में भैया अच्छी बात बताने वाला कोई ना है, लेकिन ये महात्मा इनका कोई स्वार्थ ना है कि हम आपके बीच में आईबा तो हमका 10 रुपया तुम दे आओ, आपके बीच में आईबा तो किलो भर गेहूं दे आओ, हाँ न किलो भर गेहूं चाहिए न 1 रुपया आप क्या चाहिए, फिर भी मुफ्त में यहाँ आओ भैया। तनिया अच्छी बात सुन लो, या तुम्हारी जरूरत है, आज आप कहना लग रहा है कि जरूरी है, लेकिन कल जब वो समय आएगा, हे भैया कोरोना काल में यह सब सोच रहे हैं, हे भैया दूर रहे, कहूँ निखर न पड़े, नहीं तुम्हारे हो जाए कोरोना, और जब हो जाए तो जान थोड़ा झिल्ली लपेट गया और हुआ बंद के भेजी हो, और ना हो तो हो जाए, और उनका सोच हो मर्जी हो। हे भैया उस समय से मैं बचाव के लिए बाबा जी अब है आएंगे, कहें भैया बचना और शाकाहार सब रोगन की एक दवाई, और शाकाहारी हुई जाओ हे भैया, और सब धर्मन के रिहाई पुकार, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान चाहे सिख हो चाहे ईसाई, कोई कह रहे वेद ग्रंथ शास्त्र में नहीं लिखा है कि तुम भैया अंडा खाओ मछली खाओ शराब पियो, हे भैया लेकिन खाए रहो पी रहे हो, कहे इस संसार के अंदर हम भूल भ्रम में फंस गए। कर्मन के रे आजादी में हम ऐसा आजाद हो गए कि हम अपने कर्तव्य के यहाँ भूल गए, अपने मकसद के यहाँ चाट गए। वादा तो करे रहो भगवान से ने का वादा करे रहो, हे भैया अब प्रभु कृपा करो ये भांति, और सब तज भजन करीब दिन राती 24 घंटा भजन करे क्या वादा करे, और यहाँ आए क्या भैया कट्टा भजन करते हो बताओ, कई घंटा बैठ के भजन कर दो। अरे शुक्र करो ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए, और ये लाल पियर पगड़ी वाले, ये सफेद पगड़ी वाले और ये सफेद सदरी वाले, इनकी पनाह हम पहुंच गए, तो बाबा जी इनका क्रिया बता दिन भजन के, तो 1 घंटा सुबेरे और 1 घंटा सांझ ईतो बैठ करते हैं भजन, ईतो करते हैं भजन। और भैया आप लोग अगर इनकी बात क्या नहीं मानी हो तो तुम्हारा वादा कैसे पूरा हो, हे भैया कैसे पूरा हो, और जब वादा पूरा ना करी हो, अगर कोई अगर जमानत ले हो भैया इस संसार के अंदर, अगर कोई जमानत ले हो और अगर वो जमानत को पूरा नहीं करे तो आपके साथ कौन सलूक हो जानते हो, हे भैया गुनाह तो वही करें लेकिन पकड़े
हे भैया जब हिया नहीं छोड़े जी हो तो क्या हुआ छोड़ दे जी हो। बाबा जी ने कहा है भैया अब भी बड़ा और बाबा जी ने आज भैया नारद जी फंस गए, कायम फंस गए। जब उनका शंका भय गए विष्णु भगवान के सामने खड़े हो गए, कहने गुरुदेव प्रभु यहाँ का शंका हो गए है। कहने नारद शंका, कहने हाँ, कहने कई शंका, कहने प्रभु हम देख रहे हैं कि जौने आसन पर हम बैठे रहन वही आसन के तुम धुलवाए रहे हो, साफ करवाए रहे हो, और ये सब लोग बैठ रहे हैं इनके आसन के ना धो रहे हो। हे भैया यहाँ इतना अंतर होते हैं, यहाँ इतना अंतर होते हैं निगुरा और गुरुमुख मैया। महात्मा कहते हैं, माफ करना प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं अंडा मछली मांस साफ शराब खाने पीने वाला व्यक्ति जिस स्थान पर बैठ जाता है वो स्थान पवित्र अपवित्र हो जाता है। जैसे आज नारद जी के बैठे से ने वह कुर्सी अपवित्र हो गई, वह जगह अपवित्र हो गई। यहाँ भगवान विष्णु कहे नारद तुमने जिस स्थान पर जिस कुर्सी पर बैठे हो यह अपवित्र हो गए। कहने गुरुदेव भगवान यह कहे यूं कैसे, कहें तुम गुरु नहीं करे हो, खाली कहें तुम गुरु नहीं करे हो, इसी बच्चे वह जगह अपवित्र हो गई। एक बदी का धोआए रहने, एक बदी का साफ कराए रहने। अब बताओ प्रेमी भाई बनो, देव ऋषि नारद उन्होंने गुरु नहीं किया और आज वो देवलोक में अपमानित हो गए, उनके बैठे हुए आसन को धुलवाया जा रहा है। और आप सोचो भैया हम तो अंडा खाए थे, मछली खाए थे, शराबो पीते और खूब है मैं खाए के खूब गंदा करी थे। हमारे साथ का सलूक हुआ जब चली हो, यहाँ तो भैया कोई नहीं कहे वाला है और ना तुम कोई कर मनी हो, फिर भी आज ही महात्मा कह रहे हैं, बता रहे हैं। अगर मान जी हो तो आपके कल्याण, और नहीं मनी हो भी अब तुम जानो तुम्हारे जाने काम। हम मुसाफिर हैं कहकर चले जाएंगे और कल कहीं दूसरे गांव में अलग है भैया। आज ही सेरैया में हन और कल हमारे खीरी में है कार्य को लगा, हम खीरी में जब यही बात बताओ, परसों खीरी में लाग है धौरारम मोदी में बतावे। अगर ये बाहर ना लाग होती कार्यक्रम तो दूसरे गांव में है पड़ोसे में यहाँ होती कहूँ, या तो मिर्जापुर होत और या तो तिर्राही पारा धुंधी में होत, ये तो पड़ोसे में होते। कल जैसे जमलापुर में रहा है भैया, परसों गंजम रहा है। 30 दिन प्रेमी भाई बनो संदेशा एक एक गांव में बताया जाता है, समझाया जाता है। क्यों बताया जाए, इससे पहले कोई नहीं बताओ रहा है, इससे पहले का कोई रहा नहीं, लेकिन नहीं समय के बाद को समय पर बताया जाता है। आज ये समय की जरूरत है, इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज चिल्लाए चिल्लाए तुमका बता रहे हैं। अगर मान जाओ भैया तो आप क्या काम बन जाए, और नहीं बने तो तुम जाने तुम्हारे जाने काम। बाबा जी ने कहा है, बाबा जी की अर्जी है, अब आगे आपकी दबाव नहीं डाला जाता है, हाँ ना कोई जोर जबरदस्ती है, निवेदन करा जाता है। और निवेदन में अगर तुम समझ जाई हो तब तो आप क्या काम हो जाए, और ना ही समझ हो भैया तब तो काल क्या डंका बजबे करी, तब तो काल क्या डंडा चलबे करी। महात्मा कहते हैं अरे मेरी न मानोगे यमराज तो मनाएगा, और तेरे किए कर्म तुझको मार कर भोगाएगा। भोगना तो पड़ेगा, अगर तुमने कर्म किया है तो कर्म भोगना पड़ेगा। हे भैया इस धरती पर जौन करें सबका भागे पड़ा। अब नारद जी भैया फंस गए। प्रभु कहने लगे नारद तुमने गुरु नहीं किया है इसलिए तुम्हारा स्थान अपवित्र हो गया है। तो कहन प्रभु यह अपनी बड़ी कमी हमरे, कहन इससे पहले कबू नहीं बतायो, तो कहन तुम कबू पूछबे नहीं करो। जैसे हम तुम भैया कबू इनके पास गए नहीं करें, इनसे पूछबे नहीं करें कि हे बाबा जी ये मनुष्य शरीर क्या हमारे असली मकसद का है, असली उद्देश्य का है। फिर भी ये देखो है बिना पूछे, बिना हमने तुम्हें पूछे हमने तुम्हारे बीच में आगे चिल्लाए। हे भैया बाबा जी का कहना है शाकाहारी चिल्लाए बता रहे हैं। काहे बता रहे हैं हे भैया, इन्हें कहा है अरे हमको हुक्म है कि सबको बता दो और आए शरण उसकी माफी करा दो। हे भैया हमका हुक्म है, हमका ना है ये तुझे कहा कौन हुक्म है का कोई जाने न माने। हे भैया इनका हुक्म है, इनका हुक्म है जिनके लिए कहा गया 3 लोक 9 खंड में, और गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके गुरु करे। गुरु पसंद हो जाहो पर और वही जीव है। अरे संतन के संग लागरी तेरी बिगड़ी बनेगी। चले आओ इनके पीछे, चले आओ तुम्हारी इतिहास बन जाई धरती पर, तुम्हारी बिगड़ी बन जाई जैसे पीछे लोगन के बन गई। अब केवल लोगन के इनके पीछे जाए इसकी की बन गई। हे भैया आपका इतिहास गवाह है, इनके पीछे जाने से इतिहास बन गया धरती पर। कीका बन गया, अरे ध्रुव जी की बन गई और प्रहलाद की बनी गई।
ध्रुव जी की बन गई। हे भैया ध्रुव क्या तो नाम सुने हुई हो? ध्रुव क्या हे भैया राजा उत्तानपाद का लड़का रहा है और सौतेली माता के प्रताड़ित करने पर और आज वो ध्रुव 5 साल के बच्चा जैसे ही हमारा तुम्हारा है 5 साल का बच्चा और 5 साल की उम्र में है भैया। इनसे कहो मम्मी पापा का नाम बताओ, नहीं बता भैया। और भगवान के तलाश हम निकले, जब भगवान के तलाश हम निकले जंगल में गए, भटके भटके घूमे। हे भैया जंगल में कौन भगवान है, मंदिर में कौन भगवान है? अरे भगवान तो इम्मा बैठा है, इम्मा है मंदिर में। यहाँ कहा है मोको कहाँ खोजे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। न काशी न द्वारका और न कावा न कैलाश हूँ, और खोदी हो तुरंत मिल जाओ एक पल की कबू तलाश करो। इका तो खूब अंडा खाए, खूब मछली खाए, खूब शराब पी के गंदा कह दो, कब्रिस्तान बनाए दो। और बताओ खुदा के बनाए घर में, अल्लाह के बनाए घर में और भगवान के बनाए घर में तुम गंदगी कह दो। अब बताओ कहा तुमसे खुश हो जाए? कैसे खुश हो जाए भैया? हे भैया वही कहेंगे महात्मा, अरे कर्मों का बादल बवंडर बनेगा और वर्षा बहेगी तेरे पापों की धारा, लाशों पर लाशों का होगा नजारा और सुने तो जाओ। हे भैया ये संदेशा कोई ऐस वो संदेशा ना है, ये बाबा कोई हीरा गेरा बाबा ना है। हाँ ना काहो से दोस्ती ना काहो से बैर, और स्वामी इस संसार में मांगे सबकी खैर। हे भैया ना कोई लेना है ना कुछ कहना है, सब वो निवेदन करा जा रहा है, निवेदन करा जा, अर्जी लगाई जा रही। एक बार अत्ते जने जाके दौड़ी का है आपके गांव में है, और आप मानो या न मानो या आपकी मर्जी है, लेकिन हमारा काम है बतावे। आज तुम्हारे गांव में बता रहे और कल दूसरे गांव में बताई जाए, परसों तीसरे गांव में बताई जाए। चले धरती पर रही हमारा संकल्प है कि जिंदगी भर बताते रही। हे प्रेमी बार चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, पता नहीं कहाँ पर रुक जाए। और रुके से पहले यू काम तो कैली, एक नेक काम तो कैली, एक प्रेमी भाव मानवता कर पाठ तो पढ़ ली, पता नहीं कितनी पानी कर बुल्ला बैठ जाए। अरे मान ये हमारा आपका जो शरीर है, अरे पानी का बुलबुला है इंसान तेरी जवानी। पानी का बुलबुला बताइए नहीं क्या महात्मा? पानी का बुलबुला देखते हो, जब बरसात होते बूंद गिरते फट का सकता बड़ा बुल्ला बन जाए और तरीके अंदर फट से खत्म। वह तो गाय पानी का बुल्ला है भैया, पता नहीं कितने पर बैठ जाए। और बैठे से पहले महात्मा कहते हैं अभी वक्त है कुछ कर लो करा लो और अपने किए की माफी करा लो। तुम्हारे द्वारा जो कर्म करे गए हैं, जो अंडा मछली मांस शराब खाए के हैं, गंदगी कैले हो, उनका साफ करे करके महात्मा आए हैं, आवाज लगा रहे हैं, बता रहे हैं। आज प्रेमी भाई बहनों यही बात जब देवर्षि नारद को भगवान विष्णु ने बताया, तो भगवान विष्णु कहे नारद तुम गुरु नहीं करे हो, यह तुम्हारे कमी है और यह करके तुम्हारा बैठा आसन गंदा हो गया, गंदा हो गया। तो प्रभु कहा, नारद कहा लाग प्रभु चुप बैठो, कहा है धर्म का है खाना खोई हो जाएगा जाओ। तो तुम्हार तो समय जइबे करी, उनका तो जायन रहा है, तुम्हारो समय छाट गई है, काहे चक्कर में पड़े हो? कोई जब देखे तब देखा जे, पर काम करो, बैठो 10-15 मिनट। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज देवर्षि नारद को जब बताया कि तुमने गुरु नहीं किया है, ये तुम्हारे में कमी है, तो भगवान नारद जी कहने लगे प्रभु तुमको बहु बताइबे नहीं करो, कहीं तुमको बहु पूछबे नहीं करो, फिर भी आज महात्मा बिना पूछे बताओ आए। और जब यह बात कहें भगवान विष्णु, तो नारद कहें भगवान अब क्या करी, कहें अब क्या करी, अब कोई उपाय है? कहें उपाय एक है, वह उपाय तो बाबा जी बताओ आए हैं। जो नारद के यहाँ भगवान विष्णु उपाय बताए, वह उपाय बाबा जी तुमका बता रहे हैं। बताए भगवान विष्णु कहें नारद अब ही समय है तुम्हारे पास, चले जाओ और गुरु कह लो, गुरु कह लो सब काम बन जाए। जब गुरु कह लो सब काम बन जाए, तो कहें वो कैसे? तो कहें भगवान अच्छा जब हमका गुरु करे गए तो तुम्हें हमारे गुरु बन जाओ। तो हाथ जोड़े खड़े होकर भगवान को सुनो, हे भैया ध्यान दो जरा इधर, एक एक बात बेश कीमती होती है, बार बार मिली नहीं मौका। अगर मन तन को इधर उधर हो गया तो तुम समझे नहीं भी हो, शंका तुम्हारे बन जाए, और जब शंका बन जाए तो उनका विनाश हो जाए। शंका विनाशकारी होती, दुख का कारण होती है। भगवान देखो काल मायाकारी उद्देश्य, और काल अपन बराबर काम कर रहा है, वो बराबर झाड़ू लगा रहा है, और अगर उस झाड़ू में तुम समिट गए हो तो भैया जय हो मैं कहा
कहाँ झाड़ू लगा के डाला जाते कूड़ा करकट भैया जूने हो तुम्हें तुम हो डार दे दी हो ये महात्मा वो काड़ू झूड़ा कूड़ा में से कोई करकट में से तुमका जाकर चुन रहे हैं ढूंढ रहे हैं एक बार के जमा लाओ जमावड़ा लगा जाए एक बार भैया सत्संग के गई महिमा ऐसे ना होते हैं। आज प्रेमी भाई बहनों जब देवर्षि नारद कहा लग प्रभु तो इससे बढ़िया क्या हो तुम्हें हमारे गुरु बन जाओ तो कहे ना नारद यू ना हो पाई कहीं काहे कहीं गुरु क्या हमारे पास पावर ही नहीं। हे भैया आज वो तीन लोग क्या मालिक वो कुल प्रभु आज वही कह रहे हैं ना नारद यू हमारे अंदर पावर नहीं कहीं यू पावर की के पास है कहीं ये धरती में जाओ यू काम सब मृत लोकम होते कहीं यू धरती पर मृत लोकम होते यहाँ देवलोकम कुछ नहीं होते यहाँ ना कोई गुरु ना कोई चेला हाँ यू सब धरती पर होते हैं यह धरती जहाँ तुम पैदा हो कहीं वह मृत लोकम चले जाओ और तुमका हम रास्ता बताए दी थे कहीं बताओ कहीं भोर में 4 बजे उठ ले और पूरब दिशा की तरफ चले जाना और जो सबसे पहले तुमका रास्ते मिल जाए वह कि गुरु बनाए लो लेकिन बता दी शंका ना करो कहीं शंका ना करे यूं न देखो कि जात न पात न धर्म न कर्म हाँ क्योंकि जात पात पूछे ना कोई और हरि का भजय सो हे भैया जात पात यहाँ नहीं चलते है यूं नहीं है कि हिंदू है मुसलमान है सिख सबके लिए अगर ये मनुष्य शरीर मिला है तो सबके लिए जरूरी है। देवर्षि कहने लगे ठीक है प्रभु जो आदेश आप क्या आदेश लेके देवर्षि चल दिए मरता क्या नहीं करता आज जब मजबूरी सामने आए गए मुसीबत सामने आए गए तो मुसीबत में यह प्रेमी भाई सहायता चाहे जहां से मिले सभी ढूंढने लागत है यूं ना जाकर भैया राधेलाल हमारी मदद कराए यहाँ ना जाकर परागी हमारी मदद कराए हाँ अगर ये बीच में दन्ना आएगा कहीं निधन की मदद ले लो भैया। हे भैया दुखमा सुमिरन सब करे और सुखमा करे ना और जो सुखमा सुमिरन करे तो ये दुख का है हो अगर सुखमय तुम मालिक के यहाँ याद कर ली होती तो दुख का नंबर ना आवत लेकिन नहीं जब दुख पड़ा इन्हें उनके अंदर यह कमी है हमारी गुरु भाई है इन्हें उनके अंदर कमी है। हे भैया माला तो हो ले दौड़ के हाँ लेकिन इनका खुटिया में टांग देंगे अब मौका ही नहीं है जब बुरारे उठ पड़ी और माला कर ली सांझ की 100 बजे पहले माला हाँ काम 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 24 घंटा काम पकड़ ली है भैया माला तो लाओ लेकिन टांग दो फुर्सत ना है या इनके अंदर कमी आएगी और ये कमी क्या बहुत बड़ा नुकसान होते हैं। महीना में 30 दिन और 30 दिन में 29 दिन खूब कमाओ और याद दिन जाएगा जुआ पर बैठ जाओ देखो 30 दिन का सब काम खत्म। महात्मा वही कहते हैं अगर 29 दिन तुम माला बराबर करे और याद दिन नागा कर दो तो 29 दिन का तुम्हारा बराबर वहां सब खत्म फिर भैया फिर से शुरू करो। आज प्रेमी भाई बहन देवर्षि नारद से जब आदेश मिला कि वही मृत लोक पर चले जाओ वही सबसे पहले जो मिल जाए उसी को गुरु बना देना। आज नारद आएंगे अब उनका तलाश जल्दी सांझ हो सुबेर हो 4 बजे हम चली धीरे धीरे शाम हो गया रात हो गया 4 बजा 4 बजे उठे झाड़न पोछिन और बीड़ा को खड़काते हुए चल दिए कहा गुरु के तलाश में है। आज वही गुरु के तलाश हम जा रहे लेकिन समय वो आएगा गुरु तुम्हारी तलाश हम निखर करे। हे भैया उल्टा है भैया क्योंकि इतना समय ना है उल्टा कहेगा अब इतना समय ना है इतना समय ना तुमका खोजे धरती पर मिलवे ना करे क्योंकि हमें तुम्हारे अंदर वो क्षमता ही ना है जो हम इनका पहचान पेगा है कोई इनका पहचाने की क्षमता कोई के अंदर महात्माओं को जानने पहचानने की है कोई किसी के बाद क्षमता लेकिन ये तो सब जानते हैं ये सब जानते कब कहाँ कैसे को हमका मिली ये सब जानते हैं एक बच्चे तो दौड़ी का आएंगे। आज उल्टा हो गया नारद जी चले गुरु खोज में है और गुरु आएंगे इनकी खोज है भैया। जब नारद जी चले तो जाए रहना गांव के बाहर निखरे जब गांव के बाहर निकले थोड़ी दूर चले मुजफ्फर हावे करे अंधेरे में दिखा कुछ रावे न करे लेकिन तले धुआख दिखाए यहाँ धुआख दिखाए और जब धुआख आप देखे न और थोड़ी जल्दी हो गई जल्दी और जैसे भागे लगे इनसे आगे कोई आए न जाए और जब आगे थोड़ा भागे तो देखिन का कोई आदमी आए रहा। अब यूं नहीं देखिन कोई है कैसे है भगवान कहने यूं न देखो और जो सबसे पहले दिखा वही कि तुम गुरु। अब नारद जब देखिन गए दौड़ी धाम में उनके पावन में हाँ अपन मस्तक रखी थी हाय गुरुदेव गुरुदेव दया करो गुरुदेव दया करो गुरुदेव। अब जब देखो कहें गुरुदेव दया करो और चरण में हम माथ रख दें तब भैया वो देखिए को वो रहा बहेलिया जात क्या और जाल खेर जाल लादे मछली वाली
और भरे लगाया और सांझ क्या फरता और सवेरे भुलारे गवा और कहीं कोई आवे कोई जागे इससे पहले समेट के भाई चलो भैया यह काम करी गवा ताल में और जाल के लेपेटिस कंधे डारिस और जाए रहा है और तू उधर से नाराज आ गया गिर गए कदमन में यहाँ और जब गिर गए कह गुरुदेव दया करो गुरुदेव दया करो। अरे तब देखिए अरे कौन अरे देवर्षि नारद ऐसे हट गवा तू जब दूर हट गवा तो भाई ना गुरुदेव दया करो दया हो जाए कहा दया ना करी हो चले हम छुड़ी वाला अरे कहा नारद हमका ध्यान देना हो तुम हम कौन अरे हम बहेलिया देखो हम मछली मारेंगे ना अरे हमका इससे ना मतलब है भगवान कहना जात पात पूछे ना कोई और हरिका भजे सो कहीं हमका इससे कोई ना मतलब कहीं चले दया ना कहे चले हम छोड़ी बाना है बहुत परेशान जब हो गवा तो कहीं ठीक है उठाओ उठाओ दया हो जाए कहीं गुरुदेव दया कह दो हमका अपन चेला बना लो तो हमारे गुरु बन जाओ कहीं गुरु अरे हम यहाँ नहीं जाए गुरु हो तो कहा है और तुमका हम गुरु कैसे चेला कैसे बना ले ना हम यूं कुछ नहीं जाने दे भगवान यूं कहीं ना है कि जो सबसे पहले मिल जाए वह तुमका गुरु मिल वह गुरु बना लो हम यूं कुछ नहीं जाए तो हमका चेला बना लो। जब बहुत परेशान हो गए देवर्षि तो कहा चलो ठीक है और कहीं ठीक है तो कहीं उनका नाम बता दो कहीं उनका नाम बता दो कौन कोई भगवान क्या जैसे आज ही धरती पर बाबा जय गुरुदेव तुमका क्या बता दिन नाम की का नाम भगवान क्या और वह क्या कहीं सुबह शाम जपो जपो जाए शंकर सतनाम हे भैया यह नाम तो शंकर जी जपिन है हे भैया वह नाम आए तुमका बताइन है यहाँ जाओ भैया कई दिन जाओ खेती करो दुकानदारी करो दफ्तर का काम करो और बीवी बच्चे सेवा करो आए गए का स्वागत सम्मान करो पूरे थोड़ा समय निकाल गया और सुबह शाम नाम क्या जाप करो इसे तुम्हारा हो जाए। आज देवर्षि नारद को भी नाम बता दिया कौन नाम श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण यू नाम को बताइस गुरुदेव क्यों गुरुदेव क्योंकि उस समय भगवान का नाम कर रहा है नारायण नारायण उस समय भगवान का नाम नारायण और वह नाम बता दिन कहीं जाओ नारद नाम मिल गया कल्याण हो जाएगा दया हो गई। अब जब नाम मिल गया गुरु मिल गया नारद खुश होइगे गदगद होइगे और गदगद हम तुम एक दिन भय रहन जिस दिन गुरु हमका मिले रहा दिन हम गदगद भय रहन लेकिन वह गदगदी जो रहेगा खुशी हमार हे भैया का लाभ नहीं उठा पाए लाभ काहे नहीं उठा पाए जब हुआ गए तब तो बहुत खुश बहुत तेज अब यूं कह दी बाबू कह दी लेकिन जब हिया आए हे भैया जब हिया आए तो फिर हमका पकड़ ली इसको काम आज हमका तुमका सबका काम पकड़ ले कागज कहूँ फुर्सतन नहीं कब हम फुर्सतन नहीं कि अच्छी बात हम सुनी महात्मा के पास जाई हे भैया महात्मा तो आवाज दे रहे लेकिन हमारे पास समय नहीं है और आज समय नहीं है लेकिन उस समय कल तुमका मालूम हो लेकिन कल कोई बताने वाला जब परे हुई हो चार पाई परवान उठ के एक गिलास पानी नहीं पी पाई हो तभी मुझसे कही हो राम लेकिन मुखरी नहीं कही हो राम निखरी आम भैया आम क्या कहे क्या राम सुन ले है एक बार के बाबा जी कहने हैं कर लो निज काज जवानी में और 2 दिन की जिंदगानी में और मेहमान जवानी जाएगी और फिर लौट भैया कब हो ना आज भैया हट्टा हो कट्टा हो जवान हो जट्टा हो हे भैया दौड़त हो खूब मिलन और कल जब गिर जाई हो बुढ़ाई जी हो ऐसे से कांपे लगी हो तब कहो राम राम करी हाँ तब राम तो कही लेकिन आम हो कुछ नहीं काम हो एक बच्चे महात्मा कहने है आप ही बड़ा और बाबा जी ने भैया एक बच्चे तो चिल्लावा जाते आज देवर्षि नारद को जब मिल गया नाम तो उठे और भागे खट पहुंच गए कहीं चलो बताइए चले भगवान के यहाँ कि हमका गुरु मिल गए हमका रास्ता बता दे अब तो वहां कहे जा रहे अब तो हम हो गए जैसे सब दौड़ के खट फिर पहुंच गए भगवान विष्णु के जहाँ जब पहुंच गए अब वो तो सब लाल लीला देखे रहे जब पहुंच गए और जब पहुंचे कहन देवर्षि आ गए कहन हाँ प्रभु कहन गुरु मिले कहन हाँ और जब कहन गुरु मिले और तसे संगम कह दिन लेकिन हे भैया लेकिन किंतु और परंतु ये शब्द बड़े दर्दनाक होते हैं बड़े दुख के कारण होते हैं और जहाँ पर लेकिन किंतु परंतु हो भैया सावधान हो जाओ जान लो कुछ भाई करे वाला कुछ घटना घटने वाली है। बाबा जय गुरुदेव जी भी है कहने कि अब कुछ होने और समय बदलने वाला है और अब भी समझ न पाओगे तो बार अभी समय है बचना चाहो और फिर मत कहना हमें भैया फिर न चिल्लाए कि हमका कोई बताई सुनाए
यही बात के आज बताओ आवागवा है कि भैया तुम सुन लो कि बाबा जी ने कही है कि आगे का समय विनाशकारी और बचाए भाई जो हे भैया यही बात चिल्लाए कहा जा नहीं हमका कोई गर्ज नहीं रहा है। हमारे पास खेती है, हम अपनी दुकान में ताला लगाए कहा नहीं भैया, दुकान बंद है, वहां हमारा रोजगार है, वहां हमारी रोटी है, लेकिन ना गुरु का आदेश सिर माथे, यहाँ हमारा काम हमारा तुम्हारा है। पहले कहन है हरि का भजन और फिर प्याट का धंधा, और जो न करे वो नर है भैया, यू हमारा तुम्हारा संकल्प रहा है। पहले प्रभु का भजन और बाद है प्याट का धंधा, लेकिन हम तुम जानते हो बुद्धि के पहलवानी करें, क्योंकि हमारी शिक्षा का स्तर बढ़ गया। हम हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हमका जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री फिजिक्स मालूम है। हे भैया हम गणित का पूरा सूत्र जानित है। हे भैया उसके बदौलत हम तुम जान क्या करें, वो तुमा से नहीं याद के चाट गए, वह गणित के सूत्र के साथ हम यहाँ चाट गए। ठीक है चाट गए जब प्रभु क्या भजन रहा है। हे भैया प्रभु के भजन क्या तो चाट के काम हमारे पास रहेगा एक, कौन प्याट क्या धंधा। साहब कबीर कहते हैं अरे मैं के ही समझाऊं, हे भैया सब जगवंधा मैं के ही समझाऊं, अरे एक दुई होई तीन समझाऊं और सबई भुलाए गए प्याट का धंधा मैं के ही समझ। हे भैया एक दो हो तो उनका समझावा जा रहे कि समय है रास्ते जा रहे, फिर भी आज बाबा जय गुरुदेव जी आवाज लगाए रहे, बाबा जय गुरुदेव आवाज लगाए रहे, अब भी बड़ा हे भैया चले आए सुन ले आए अपने जरूरत के बात, फिर भी अगर हम ना जागे भैया तो हमारा है दुर्भाग्य। तुम जानो तुम्हारे जाने काम। देवर्षि नारद कहे प्रभु गुरु तो मिले लेकिन, और जैसे नारद कहे लेकिन तसे भगवान विष्णु मोहर लगाएंगे। मोहर काहे के लगा दे नारद तुमका 84 जाएग परी, कहीं तुमका 84 जाएग परी, कहीं प्रभु यूं कहा तुम तो कह रहे हो गुरु कह लिया तो तुम्हारा पार हो जाए हो, और आज हम गुरु कह तुम हो बताओ 84 जाएग परी, कहीं हाँ कहीं काहे कहीं तुम गुरु के रंग लगाए थे लेकिन, हे भैया कहीं तुम गुरु के रंग लगाए थे लेकिन तुमका 84 जाए परी। जब कहीं 84 और 84 के दर्द भैया बहुत बड़ी होते हैं, 84 के बेल बहुत बड़ी होते हैं, 84 के जंजीरें में सबको बंधे हो, और 84 के जंजीर खत्म करे रास्ता बाबा जी बता रहे हैं। अब वो रास्ता अगर ले लो तो वह 84 के तुम्हारी जंजीर खत्म हो जाए, लेकिन ना आहा हम इनके तर कहे गए यार, इनके तर कहे गए, इनके तरी खाली जय गुरुदेव वाले जाए। हे भैया खाली जय गुरुदेव वाले के लिए खाली बाबा जी चिल्लात होती तो ये तो रोज सुनते हैं, रोज 30 दिन सुनते हैं। अब है जब मथुरा जाए रहे 7, 8, 9 मार्च में यहाँ होली के पावन भंडारा कार्यक्रम हो जा रहा, सबके लिए निवेदन है, हाथ जोड़ के है भैया कहने सबको आओ, घर परिवार बीबी बच्चे नातेदार रिश्तेदार हेती व्यवहारी सगे संबंधी सबका लेकर आओ, और 3 दिन तुमका रोटी मिली खाए बाद रहाज मिल के रोटी मिली और पिए के बढ़िया बढ़िया पानी मिली, और वह बीच में तुमका सत्संग बतावा जी सुनावा जी, और वह सत्संग के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि इसी शरीर के अंदर जीते जी तुमको परमात्मा मिलने का रास्ता। अगर आप चाहते हो कि जीते जी इसी मनुष्य शरीर में आपको परमात्मा मिले तो आप दौड़ कर चलिए दिल्ली आगरा बाईपास मथुरा मधुबन में। हे प्रेमी भाई बनो गुनाहों का देवता आपके गुनाहों की माफी करा रहा है, और आपको इसी मनुष्य शरीर के अंदर जीते जी उस परमात्मा को मिलने का भेद बता रहा है। ये सुनहरा अवसर आपके जीवन का है। आज देवर्षि नारद ने जब ये बात बताई तो भगवान कहने लगे नारद तुमको 84 जाना पड़ेगा। 84 के बेल जानती कितनी बड़ी होते 3 तो बज गया, और 84 के बेल देगा तो हो जाए 4। चलिए साथ में अपनी बात को समझ लीजिए, फिर कभी मौका मिलेगा भविष्य में 84 की आपको गणना बताई जाएगी कि कितनी बड़ी 84 होती है, कैसे कैसे 84 होती है ये बताया जाएगा। प्रेमी भाई बहनों जब भगवान विष्णु ने कहा कि आपको 84 जाना पड़ेगा तो नारद जी फिर दुखी हो गए, कहने लगे प्रभु ये क्यों कहा तुमने गुरु में लेकिन लगाई है इसलिए तुमको 84 जाना पड़ेगा। तो कहा प्रभु दया करो, कहीं दया करो, तो कहीं दया हमारे पास है या नहीं, हम करी कैसे, तो कहीं तो कहा